नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टेस्ट सक्सेस एकेडमी। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि फ्रैक्शन है क्या। मान लीजिए हमारे पास कोई एक चीज़ है, मान लीजिए केक है हमारे पास। हम क्या करेंगे, कोई एक चीज़ को अगर हम कई हिस्सों में बांटते हैं तो बांटने के फलस्वरूप जो वो एक हिस्सा होता है, मान लीजिए हमने इस केक को 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। हमने केक के टुकड़े को 4 भागों में बांटा और बांटने के बाद जो एक ये पार्ट निकला हुआ है, ये इस पार्ट की जो वैल्यू होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, भिन्न या फ्रैक्शन कहलाएगी। मान लीजिए हमारा ये एक था होल, इसको हमने 4 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करा। कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा? 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 और उन 4 पार्टों में से एक पार्ट हमने लिया है तो ये आएगा ऊपर 1, यानी इस हिस्से की वैल्यू है 1/4। यानी एक कोई वस्तु थी, हमने उसके कई हिस्से किए, उस हिस्से करने के बाद जो एक हिस्से की वैल्यू होती है वो उसको हम लोग बोलते हैं भिन्न या फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि जो ऊपर होता है उसको हम लोग बोलते हैं अंश और जो नीचे होता है उसको बोलते हैं हर। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि 1/4। अब बात समझते हैं। कोई एक पूर्ण चीज को 2 या 2 से ज्यादा भागों में बांटने के फलस्वरूप जो हमारे एक हिस्सा या बचा हुआ पार्ट होता है, एक पार्ट और या बचा हुआ पार्ट जो होता है, मान लीजिए इसमें से एक पार्ट हमने काट के अलग कर लिया तो ये बचा, ये इस तरीके का बचा, ये बचा, तो ये भी हमारी भिन्न है और ये भी हमारी भिन्न है। तो इसकी वैल्यू हो गई 1/4 और इसकी वैल्यू हो गई 1 2 3। 3 पार्ट बचे हुए हैं 4 में से, 3/4। तो इसमें जो अंश आया वो 3 आया, हर आया 4 आया। तो आपने समझ लिया भिन्न क्या है, किसी भी एक चीज को कई हिस्सों में, 2 या 2 से अधिक हिस्सों में, तो एक या एक से अधिक हिस्सों में बांटने के लिए जो पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग भिन्न कहते हैं। चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं कि भिन्न होती कितने प्रकार की है। अगर हम यहाँ पर देखें तो भिन्न को हम लोग 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक पार्ट्स होता है हमारा साधारण भाग, साधारण भिन्न, क्या होती है? साधारण भिन्न। और एक होती है हमारी दशमलव भिन्न, और एक होती है हमारी वितत भिन्न। चलिए अब साधारण भिन्न क्या है। साधारण भिन्न मान लीजिए 5/7 लिखा हुआ है, इसमें अंश और हर है, वो हमारी साधारण भिन्न है। 5/7 हो गया, 7/9 हो गया, या आपका 8/3 हो गया, ये हमारी साधारण भिन्न है। यहाँ पर दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न बहुत ईजी है। 0.5 दशमलव भिन्न है, 0.7 दशमलव भिन्न है, 0.2 दशमलव भिन्न है, 1.5 या ये भी दशमलव भिन्न है। वितत भिन्न क्या है? वितत भिन्न जिसके अंश तो लिखना है, लिख दिया, अंश के बाद जब हर लिखते हैं, हर में भी एक भिन्न छिपी होती है, 1 + 1/1 + 1/, यहाँ पर मान लीजिए 2 लिख दिया। तो इस तरह से ये कंटिन्यू चलती जाएगी और यहाँ पर कहीं 3-4 स्टेप के बाद जब फुल स्टॉप होती है वो हमारी वितत भिन्न कहलाती है। अब हम लोग जो इस चैप्टर में जो हमारे क्वेश्चन बनेंगे वो साधारण भिन्नों के ज्यादा बनते हैं। अब साधारण भिन्न को भी कई भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सबसे पहले साधारण भिन्न की जो पार्ट्स आता है वो आता है आपका उचित भिन्न। क्या आता है? उचित भिन्न, उचित भिन्न, इसका दूसरा नाम है उचित भिन्न, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। और उचित भिन्न को हम लोग सम भिन्न भी बोलते हैं, सम भिन्न। सम भिन्न और उचित भिन्न क्या है, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो अंश होता है वो लेस देन हर होता है, यानी अंश की वैल्यू हर से छोटी होती है, उसे हम लोग बोलते हैं उचित भिन्न। अब यहाँ पर देखिए
2/3 अगर 3 लिख दिया हमने तो ये कहलाएगी हमारी उचित भिन्न। उचित भिन्न में देख रहे हैं आप 2 3 से छोटा है, इसलिए हमारी ये उचित भिन्न है। अब यहाँ पर हमने लिखा 11, यहाँ पे लिख दिया 13, तो 11/13 भी हमारी क्या है, उचित भिन्न है। अब यहाँ पर कोई और एग्जाम्पल सेट कर लीजिए, यहाँ पर लिखा हमने 19/23, ये भी हमारी क्या है, उचित भिन्न या सम भिन्न है। इसके बाद आती है आपकी दूसरी भिन्न। उचित भिन्न के बाद आती है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न का दूसरा नाम है क्या, विषम भिन्न। विषम भिन्न, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। इसमें क्या है, इसमें भी वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अंश और हर यहाँ पे भी है, लेकिन इसमें अंश इज ग्रेटर देन हर है, यानी इसमें क्या होगा, अंश हर से बड़ा होगा। यहाँ पर मान लीजिए एग्जाम्पल सेट करें, 5/2, 7/3, 11/4, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, अनुचित भिन्न के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आती है हमारी तीसरे नंबर पे मिश्रित भिन्न। क्या आती है, मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रिक्शन। मिक्स्ड फ्रिक्शन में क्या है, मिक्स्ड फ्रिक्शन में क्या है, एक पूर्णांक होता है, पूर्णांक के साथ उचित भिन्न होती है, उसे हम लोग बोलते हैं मिक्स फ्रिक्शन। मान लीजिए यहाँ पर लिखा 2 होल नंबर 1/2, तो यहाँ पर देखिए 2 पूर्णांक है और उसके साथ 1/2 हमारी उचित भिन्न है, इसे हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रिक्शन, यानी कि मिश्रित भिन्न। अब यहाँ पर देखिए 4 होल नंबर 3/7, ये भी हमारी क्या है, मिश्रित भिन्न। अब यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान देनी है, जो हमारी अनुचित भिन्न होती है, यहाँ पर हमने आपको लिखवाया अंश इज ग्रेटर देन हर, यहाँ पर अंश इज ग्रेटर देन हर, और यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं अंश इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हर, यानी कि अगर हम यहाँ पर लिख दें 5/5, तो ये भी हमारी कहलाएगी अनुचित भिन्न, क्योंकि 5 का 5 में भाग जा रहा है, बस एक बार जा रहा है, ये कहलाती है हमारी अनुचित भिन्न। यहाँ पर हमने लिख दिया 7/7, ये भी हमारी क्या कहलाएगी, अनुचित भिन्न। तो यहाँ पर जो अनुचित भिन्न की डेफिनेशन हो गई वो ये हो गई, ऐसी भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा हो या बराबर हो, उनको हम लोग बोलते हैं अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, और इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। ऐसी भिन्न जिनका अंश हर से छोटा हो, उन्हें हम बोलते हैं उचित भिन्न या सम भिन्न। ऐसी भिन्न जिसमें पूर्णांक के साथ साथ उचित भिन्न भी हो, उसे हम लोग बोलते हैं मिश्रित फ्रिक्शन, मिश्रित भिन्न या मिक्स फ्रिक्शन। ये आपने इसके एग्जाम्पल देखे। चलिए नेक्स्ट, अब हम देखते हैं सजातीय भिन्न। सजातीय भिन्न, इसको हम लोग बोलते हैं लाइक फ्रिक्शन। लाइक फ्रिक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें ऐसी भिन्न जिनके हर समान हो उसे हम लोग सजातीय भिन्न बोलते हैं। ऐसी भिन्न जिनके हर समान हो उन्हें हम लोग सजातीय भिन्न बोलते हैं। चलिए एग्जांपल देखिए, 2/7, 4/7, 11/7, 13/7, ये हमारी कैसी है, सजातीय भिन्न है। अब आती है विजातीय भिन्न। विजातीय भिन्न, अब जब हमने सजातीय भिन्न समझ ली, उसमें कह रहे थे हर समान है, तो विजातीय भिन्न क्या हो जाएगी, जिसके हर समान ना हो उन्हें हम लोग बोलते हैं विजातीय भिन्न। अगर हमने यहाँ पर 2/7 लिखा तो यहाँ पर 4/11 लिखा, और यहाँ पर लिखा 11/13, और यहाँ पर 14/19, यानी कि आप इन सभी भिन्नों में देख रहे हैं कोई चीज कॉमन नहीं है। यहाँ पर क्या है, 7 आ रहा था हर में, यहाँ पर आ रहा है 11, और यहाँ पर 13, यहाँ पर 19। यहाँ पर कोई भी भिन्न के हर समान नहीं है, इसलिए इस तरह की भिन्नों को हम बोलते हैं विजातीय भिन्न, और इंग्लिश में अनलाइक फ्रिक्शन। अनलाइक फ्रिक्शन। अब आता है हमारा यूनिट फ्रिक्शन, इकाई भिन्न।
इकाई भिन्न, इकाई भिन्न क्या है, यूनिट फ्रैक्शन क्या है। यूनिट फ्रैक्शन जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि जिसका अंश एक हो उसे हम यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 1/7, 1/11, 1/19, 1/23 डॉट डॉट डॉट, ये हमारी कहलाएगी यूनिट फ्रैक्शन यानी कि इकाई भिन्न। चलिए अब देखते हैं समतुल्य भिन्न या तुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 2/3। अब यहाँ पर जो दूसरी भिन्न होगी हमारी वो इसी के समान वैल्यू रखती होगी, लेकिन इसमें कैसे प्राप्त होगी, इसके अंश में अगर हम एक का तो है ही, यहाँ के इसके अंश में अगर 2 का गुणा करा दें और हर में भी 2 का गुणा करा दें तो ये बन जाएगा 4/6। और फिर अगर 2/3 में ही अंश में हम 3 का गुणा कराएं और हर में 3 का गुणा कराएं, ये बन जाएगा 6/9। और अगर हम फिर 2/3 में ही अंश में 4 का गुणा कराएं और हर में भी 4 का गुणा कराएं तो ये बन जाएगा 8/12। तो अब हमारा लास्ट में जो भिन्न बनी 2/3 और 4/6, 6/9 और 8/12, तो ये जो भिन्न है ये हमारी तुल्य भिन्न या समतुल्य भिन्न कहलाएंगी, क्योंकि इनकी वैल्यू सिंप्लीफिकेशन के बाद, सरलीकरण के बाद यही प्राप्त होती है। जैसे इसको काट देंगे 2 से तो 2/3, इसको 3 से काट देंगे 3/3 और 2/3, इसको 4 से काटेंगे तो 2/3, यानी कि ये हमारा हो गया समतुल्य भिन्न। अब इसके बाद देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए साधारण भिन्न को दशमलव में भिन्न में चेंज कीजिए। साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में चेंज करना, दशमलव भिन्न में बदलो। अब देखिए इसको कैसे बदलेंगे। साधारण भिन्न क्या हुआ, मान लो 4/5 लिखा हुआ है, इसको हमें क्या करना है, इसको बदलना है दशमलव भिन्न में। दशमलव भिन्न का मतलब हम क्या करेंगे, इस अंश में इस हर का भाग दे देंगे, और चूंकि अंश है हमारा छोटा, हर है बड़ा, तो भाग दे तो जाएगा नहीं, जब भाग नहीं जाएगा तो हमें दशमलव लगानी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा आपका, जैसे 5 में भाग 4 का जाता, 5 का भाग 4 में जाता नहीं है तो दशमलव लगा दीजिए, दशमलव लगा दीजिए बन गया 40, और 5 का भाग देंगे 40 में 8 बार, तो ये हो जाएगा 4/5 को हमने जब दशमलव भाग देकर सॉल्व करा तो ये आ गया 0.8। यही हमारी कहलाती है दशमलव भिन्न। अब मान लीजिए कुछ भी लिख दिए 7/10, इसको कन्वर्ट करेंगे 0.7। अगर हमने लिखा 15/2, ये कितना हो गया, इसका 2 का डिवाइड देंगे तो ये को 7 बार तो पूरा जाएगा, फिर एक बचेगा, फिर भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा लेंगे, और 10 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5। ये हमारा क्या हो गया, साधारण भिन्न को हमने दशमलव भिन्न में बदल दिया। अब सेम क्वेश्चन अगर हम पलट दें कि दशमलव वाली भिन्नों को हम साधारण भिन्न में बदल, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो, तो क्या इतना आप नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल सिंपल है, कर लीजिए। दशमलव भिन्न ये लिखा 0.2, इसको हमें साधारण भिन्न में बदलना है। तो देखिए जब भी कोई नंबर लिखा होता है उसके नीचे एक हमेशा विद्यमान रहता है। अब हमें क्या करना है, हमें डेसिमल रिमूव करना है, दशमलव हटाना है, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक 0 आ जाएगा, तो सॉल्व करने पर ये आया 2/10। अब हम इसको सरल कर देंगे, 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो ये आ गया 1/5, यानी 0.2 को हमने दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदल दिया, 1/5 आ गया। अगर हम यहाँ पे लिख दें 0.5 लिख दें तो वैसे ही करेंगे, 0.5 को 1 यहाँ पे डेसिमल रूप 5/10 काट देंगे तो 1/2। बहुत ही सिंपल सा है। अब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो समझने का मसला है। अब इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो यही बनेंगे कि एक क्या कहते हैं, भिन्न दी जाएंगी, इसमें सबसे छोटी भिन्न बताइए या सबसे बड़ी भिन्न बताइए, या फिर इस तरीके से कुछ भिन्न दी जाएंगी, आपसे कहा जाएगा इसको आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए। तो उस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए थोड़ा सा हमको सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्नों को पहचानने का पता होना चाहिए। जैसे ही हम पहचान लेंगे तो हम तुरंत उसको छोटी भिन्न को छोटी कह पाएंगे और बड़ी भिन्न को बड़ी कह पाएंगे।
तो आइए देखते हैं, हम क्वेश्चन लगाते हैं। उस क्वेश्चनों को हल करने के बाद आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है और इसको समझना है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें लिखा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न बताइए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 3/19, 7/19, 17/19, 5/19 और 13/19। यहाँ पर एक चीज सिमिलर है, जो हर है उसमें एक ही नंबर सभी भिन्नों में आ रहा है, 19, 19, 19। तो ये आप देख रहे हो, ये कौन सी भिन्न हो गई? ये हो गई हमारी लाइक फ्रिक्शन, समझे ना? ये हमारी हो गई लाइक फ्रिक्शन। अब इसमें क्या होता है कि इसका जो हमारा हर समान होता है, तो बस इसमें हमें अंश भर देखना पड़ता है। अंश जिसका बड़ा होगा वही हमारी बड़ी भिन्न कहलाएगी, और अंश जिसका छोटा होगा वही हमारी छोटी भिन्न कहलाएगी। तो सबसे बड़ी भिन्न देखने के लिए इसका अंश क्या है? 3, 7, 17, 5, यानी कि ये जो वाली भिन्न है इसका अंश सबसे बड़ा है, तो ये हमारी भिन्न सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न क्या कहलाएगी? 17/19, ये हमारी सबसे बड़ी भिन्न। क्योंकि इस सजातीय भिन्नों में क्या है? सजातीय भिन्नों में क्या हो रहा है? अंश देखा जाएगा कि अंश अगर इसका बड़ा है वही हमारी बड़ी है। और सबसे छोटी भिन्न देखिए, सबसे छोटी भिन्न में क्या करेंगे? सबसे छोटी भिन्न, अब देखिए सबसे छोटी भिन्न में 3 है सबसे छोटा नंबर, तो 3 हो जाएगी 3/19। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अंश समान है और हर अलग अलग हैं। अब यहाँ पर एक चीज देखनी है, अंश जिसके समान होते हैं और हर अलग अलग होते हैं, तो इस तरह की भिन्नों में हमें ये जस्ट ऑपोजिट होता है इसका। इसमें क्या अंश बड़ा है तो वो भिन्न बड़ी है, इसमें हर जिसका बड़ा है वो भिन्न छोटी है। बस इतना आप ध्यान रखिए कि देखो भाई 13 में अगर 2 का भाग दोगे तो 6.5 बार 6 बार जाएगा, और एक बार आधा बार और जाएगा, 6.5 बार जाएगा। लेकिन अगर आप कहते 3 का भाग दोगे तो और कम बार, 4 का भाग दोगे और कम बार। तो इसी तरह से जितने ही बड़े नंबर से भाग दोगे उतना ही छोटी राशि प्राप्त होगी। तो यहाँ पर इसका हर जितना बड़ा होता है वह भिन्न उतनी छोटी होती है, जिसका हर छोटा होता है वही भिन्न सबसे बड़ी होती है। तो देखिए यहाँ पर 25, 18, 57, 23 और 2 में सबसे छोटा नंबर है आपका ये 2, और 2 जब छोटा है 2 का भाग देंगे 13 में तो सबसे ज्यादा अमाउंट प्राप्त हो, सबसे बड़ा नंबर प्राप्त होगा। तो सबसे बड़ी भिन्न इसमें लिखेंगे हम लोग, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न हमारी कहलाएगी 13/2। और अगर सबसे छोटी की बात करें, सबसे छोटी की बात करें तो बताइए आप सबसे छोटी क्या होगी? सबसे छोटी होगी आपकी जो सबसे बड़ा जिसका हर होगा, सबसे बड़ा हर है इसका, यानी ये आपका आ गया 13/57। तो आपने समझा कि अगर जिसके हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होता है वही बड़ी कहलाती है, और जिसका अंश छोटा होता है वो छोटी कहलाती है। लेकिन अगर किसी भिन्न के अंश समान हो तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो छोटी कहलाएगी, और जिसका हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी कहलाएगी। अब तीसरे नंबर वाले प्रश्न में आप देखिए, तीसरे नंबर वाला प्रश्न और पहले वाला प्रश्न सेम है, सजातीय भिन्न। सजातीय भिन्न में क्या करना है? अब देखो अंश जिसका बड़ा होगा वही बड़ी है, ये हो गई आपकी बड़ी भिन्न, और इसमें छोटी क्या हो जाएगी? ये हो गई आपकी छोटी भिन्न। सिंपल सा है, देखते ही साथ समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये भी आपकी क्या है? इस पैटर्न की भिन्न है। इसमें क्या करना है? जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। 17, 13, 11 और 19 में सबसे छोटा कौन है? 11। तो ये हो गई हमारी बड़ी भिन्न, और सबसे छोटी क्या होगा? ये हो गई हमारी छोटी भिन्न। तो आपने समझा, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट,